फाइंड आउट द लीनियर मॉलिक्यूल्स। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको लीनियर मॉलिक्यूल्स सर्च करने हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपको लीनियर मॉलिक्यूल्स सर्च करने हैं। तो नॉर्मली एग्जांपल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कंसीडर करते हैं। BeF2 कैसे बना? बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2 रहा। 2s2 हमने दिखाया, 2p ऑर्बिटल पूरे खाली हैं। अगर इसको दो बॉन्ड बनाने हैं BF2 के साथ, दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए क्या किया इसने, यहाँ पर ये एक्साइट होकर के ये 2p ऑर्बिटल में गया, दो ऑर्बिटल मर्ज किए इसने, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन फ्लोरीन आकर अटैच हुआ। दो p ऑर्बिटल उसने वैकेंट छोड़ दिए हैं जो खाली हैं, हायर एनर्जी के हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुए और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाया, BeF2 मॉलिक्यूल बन गया sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए क्या होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री लीनियर। हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हो सकता है गलती कर देते हो स्टूडेंट्स, और कर ही देते हैं, जब एग्जाम में दे करके आते हैं तो इनका रिस्पॉन्स होता है कि सर यहाँ गलती कर दी। सिमिलर मॉलिक्यूल SF2 है। SF2 में क्या है, 3s2 3p 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3, देन फोर्थ के साथ पेयरिंग हो गई। दो ऑर्बिटल इसमें ऐसे हैं जो p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन ने कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, और एक्चुअली चारों मर्ज होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है उसके साथ फ्लोरीन ने कॉम्बिनेशन किया, तो दो लोन पेयर है इसके पास और दो बॉन्ड पेयर है। टोटल स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4। 4 स्टेरिक नंबर के साथ हाइब्रिडाइजेशन इस सेंट्रल एटम का, दैट इज सल्फर, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री उसकी टेट्राहाइड्रल, और ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल में चारों अगर होते तो टेट्राहाइड्रल होता, अगर तीन एक लोन पेयर होता तो ट्राइगोनल पिरामिडल होता, लेकिन यहाँ पर दो लोन पेयर हैं और दो फ्लोरीन एटम हैं, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, वी शेप, ये वी शेप, तो वी शेप ज्योमेट्री बना रहा है। तो हमने देखा ये वी शेप ज्योमेट्री बन रही है। XeF2 में के भी क्या वी शेप बनेगी, XeF2 में कितने लोन पेयर हैं, इस पे ये डिसाइड करेंगे कि वी शेप ज्योमेट्री है या क्या है। Xe जो है इनर्ट गैस से आया है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनर्ट से आया है तो S2 और P6 होगा, केवल इतना ही याद रखना है। ये थर्ड से है, फोर्थ से है, फिफ्थ से है, इससे कोई मैटर नहीं करता। S2 और P6 है तो इससे S2 और P6 बना लिया हमने। ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कितने बॉन्ड बनाना है इसको, दो बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, दो बॉन्ड बनाने, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे जाकर के ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए, तो ये सब मर्ज होंगे। फ्लोरीन ने अप्रोच किया तो यहाँ से लेकर के, फ्लोरीन ने जब अप्रोच किया है तो यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे ऑर्बिटल मर्ज होंगे। ये डी ऑर्बिटल एक, बी ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल मर्ज होगा, और तीनों को दोनों मिलकर के हाइड्रोजन बनाएंगे sp3d। हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनाए, sp3d बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल और फिफ्थ ऑर्बिटल, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए जिसके साथ फ्लोरीन ने कॉम्बिनेशन किया, और फ्लोरीन ने कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया। तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, स्टेरिक नंबर 5, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे, ठीक। अब लोन पेयर यहाँ पे रख रहे हैं, लोन पेयर कहाँ होंगे, हम लोन पेयर लगातार ध्यान देंगे। लोन पेयर जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, और बॉन्ड पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे आएगा, अगर कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता। फॉर एग्जांपल कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे ये कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, कोई भी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रल एटम के अराउंड, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए एक्सियल पोजीशन पे आएगा फ्लोरीन, और ये Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा,
है, ए हम फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कौन फिल कर रहा है इसको? जैसे सल्फर फिल कर लेगा, SF2Cl2 का एग्जाम्पल हो गया ये, दैट इज SF2Cl2 का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक। अब इसमें बात करते हैं OF2 मॉलिक्यूल। OF2 मॉलिक्यूल की सिमिलरिटी है H2O मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल हमने देखा है कि H2O मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रह जाते हैं, ठीक है, और 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ क्या बनेगा, स्टेरिक नंबर 4 बनेगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमने सेट करी, ठीक। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर पहले रख दिए हमने, और फिर 2 बॉन्ड पेयर रख लिए। बॉन्ड पेयर जो हमने रखे, इसके बीच में क्या बनेगा, वी शेप बना, तो ये भी वी शेप हो गया, ठीक। इस तरह से हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल इसमें लीनियर हैं, कुछ वी शेप हैं। अब हम करते हैं इसको इन शॉर्ट, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो ये क्या हो गया, लीनियर। यहाँ पे लोन पेयर है सल्फर के पास, ठीक है, SF2 ये, ठीक है, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक। तो यहाँ पर आए 2 लोन पेयर रखे हमने, जब 2 लोन पेयर रखे तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और नॉन लीनियर वी शेप, दैट इज वी शेप, ठीक है। XeF2 क्या है, ठीक है, ये टीवी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और लीनियर देखा हमने डिटेल में। OF2, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर के साथ कि यहाँ पर क्या आया, ये वी शेप। तो ये मॉलिक्यूल्स थे 2 लोन पेयर के साथ, जहां भी है वहां पे देख रहे हैं आप कि वी शेप बन रहा है मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी SF2 में भी OF2 में भी दोनों में सिमिलरिटी है, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनमें वी शेप बनना ही था। BF2 और एक्सिया और सल्फर तीनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो तीनों के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन और अलग अलग शेप आया है। थैंक यू क्लास।